इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट फॉरेक्स कार्ड्स के बारे में, जिसके ऊपर इंडिया के अंदर कोई भी मार्कअप फीस वगैरह बैंक वगैरह चार्ज नहीं करते। अगर आप एक इंटरनेशनल ट्रिप के लिए प्लान कर रहे हैं या फिर फॉरेन में सेटल होने के लिए भी प्लान वगैरह कर रहे हैं, और अगर आपको वहाँ पे स्वाइप करना है कार्ड को वन टैप के थ्रू, या एटीएम से अगर आपको विड्रॉल वगैरह करना है, या ऑनलाइन जितनी भी वेबसाइट होती है Amazon.com, eBay वगैरह हो गया, उसके ऊपर अगर आपको यूज़ में लेना है, या आप एक बिजनेस चला रहे हैं और फॉरेन के अंदर अगर आप पेमेंट्स वगैरह करते हैं उसके लिए आपको यूज़ में लेना है, तो गाइस ये ऐसे आपको मैं बेस्ट फॉरेक्स कार्ड्स बताने वाला हूं। प्लस गवर्नमेंट का एक नया जो है रूल आया है 20% टीसीएस का, उसको भी हम लोग डिस्कस करने वाला है। प्लस एज ए स्टूडेंट आपको फॉरेक्स कार्ड को कैसे यूज करना है वो चीज भी हम लोग इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। गाइस गवर्नमेंट ने क्या कहता है, जितने भी इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड्स होते हैं उनको एलआरएस के अंदर यहाँ पे जो है कंक्लूड कर लिया था, जिससे क्या हुआ था, गवर्नमेंट यहाँ पे 1 जुलाई 2023 से यहाँ पे 20% का टीसीएस यहाँ पे लगाने वाली थी। लेकिन गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन किया था उसके बाद में कि 7 लाख की यहाँ पे लिमिट दी जाएगी, और अगर उसके बियॉन्ड अगर आप स्पेंडिंग करते हैं तो उसके ऊपर आपका टीसीएस वगैरह लगने लग जाएगा। लेकिन गाइस यहाँ पे वापस जो है गवर्नमेंट ने अपने इस डिसीजन को जो है वापस ले लिया है। अब आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं ये ऑफिशियल ट्वीट है, बेसिकली गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का लेटेस्ट ट्वीट है। ट्रांजैक्शन थ्रू द इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड व्हाइल बीइंग ओवरसीज वुड नॉट बी काउंटेड एज एलआरएस, हैंस वुड नॉट बी सब्जेक्ट टू द टीसीएस। तो अब ये 7 लाख की जो लिमिट है वो भी यहाँ पे हट चुकी है। अगर आपके पास में एक इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड वगैरह है या इस टाइप का कोई भी फॉरेक्स कार्ड वगैरह, उसके ऊपर कोई भी टीसीएस वगैरह चार्ज नहीं होने वाला। अब गाइस बात करते हैं आपको फॉरेक्स कार्ड को क्यों यूज में लेना चाहिए। आप नॉर्मली अपना जो भी इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है उस पर भी तो इंटरनेशनल जो है आपका अनेबल होता है, या आपका जो क्रेडिट कार्ड होता है नॉर्मल उस पर भी अनेबल होता है। तो देखिए फॉरेक्स कार्ड को यूज में लेने के कुछ रीजन होते हैं। पहली चीज तो ये, उसके ऊपर एक मार्कअप फीस लगती है। जो भी आप डॉलर्स के अंदर या कोई सी भी मल्टी करेंसी के अंदर स्पेंड करते हैं तो 3.5% से लेकर 4.5% तक आपका एक्स्ट्रा लग जाता है। तो इसको सेव करने के लिए आपको फॉरेक्स कार्ड को यूज में लेना चाहिए। साथ में गाइस आप इजीली जो है मल्टी करेंसी जो कार्ड्स होते हैं उसके अंदर किसी भी करेंसी के अंदर पैसा लोड कर सकते हैं और उसको इजीली आप यहाँ पे यूज में ले सकते हैं। साथ में अगर आपको एटीएम से पैसे वगैरह विड्रॉल करने हैं तो उसकी भी एक फीस लगती है। तो अगर आप फॉरेक्स कार्ड को यूज में लेंगे तो उस पर एक नॉमिनल फीस यहाँ पे चार्ज की जाती है। साथ में गाइस यहाँ पे जो है अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आपके पास में ओटीपी वगैरह का एक्सेस वगैरह नहीं है, तो उस केस में फॉरेक्स कार्ड यहाँ पे काफी ज्यादा यूजफुल रहते हैं। गाइस यहाँ पे मैं नंबर 1 के ऊपर रखना चाहूंगा नियो ग्लोबल का फॉरेक्स कार्ड। जी हाँ, पहले हम लोग ऐसे फॉरेक्स कार्ड की बात करेंगे जो कोई भी यहाँ पे इशुएंस फीस चार्ज नहीं करते, आपको फ्री ऑफ द कॉस्ट यहाँ पे कार्ड मिल जाता है और कोई भी मार्कअप फीस यहाँ पे चार्ज नहीं करते। तो देखिए इसके लिए आपको नियो ग्लोबल के साथ में एक अकाउंट यहाँ पे ओपन कराना पड़ेगा। तो इसके लिए इन्होंने 3 बैंक के साथ में पार्टनरशिप कर रखी है, डीसीबी बैंक, इक्विटास और एसबीएम बैंक के साथ में। मेरा जो पर्सनली है वो एसबीएम बैंक के साथ में यहाँ पे ओपन हो रखा है, और एसबीएम बैंक का मैंने यहाँ पे क्रेडिट कार्ड बेसिकली इशू करवा रखा है। तो देखिए क्रेडिट कार्ड के अंदर क्या होता है, आपको जो एक 5,000 रुपए की सिंपली एक फिक्स डिपॉजिट यहाँ पे जो है बनानी पड़ती है एसबीएम बैंक के साथ में। उसके ऊपर डेफिनेटली आपको इंटरेस्ट वगैरह मिलता रहेगा। और गाइस मैं कार्ड इशू की फीस की बात करूँ तो कोई भी फीस नहीं है, आपकी जो 500 की जो फीस होती है वो वेव ऑफ हो जाती है। प्लस गाइस इसके ऊपर कोई भी मार्कअप फीस वगैरह की भी चार्जेस नहीं है, यानी जो मैं बात कर रहा हूँ 3.5 से लेकर 4.5% तक का आपका वो मार्कअप फीस नहीं लगता है। मान लीजिए अगर डॉलर की जो रेट है वो 82 या 83 रुपीज चल रही है तो एग्जैक्ट आपका वही पैसा यहाँ पे कटने वाला है, कोई भी पैसा आपका एक्स्ट्रा नहीं कटेगा। और गाइस इस क्रेडिट कार्ड की अच्छी बात बताइए क्या है, ये आपके क्रेडिट लिमिट के ऊपर इशू नहीं होता है, ये आपके फिक्स डिपॉजिट के ऊपर इशू होता है। तो अगर लेट्स सपोज अगर आपको लिमिट बढ़ानी भी है तो सिंपली उसके ऊपर आपको फिक्स डिपॉजिट जो अपनी इंक्रीज करनी पड़ेगी, या फिर आप अपने कार्ड के अंदर जो प्री लोड भी कर सकते हो मनी। तो जितना पैसा आप लोड करोगे अल्टीमेटली अपने क्रेडिट कार्ड की आपकी वही लिमिट यहाँ पे बन जाती है। साथ में गाइस नियो ग्लोबल की ऐप के ऊपर आपको फायदा ये भी मिलता है कि इसके अंदर करेंसी कन्वर्टर, ऐसे कई सारे नियर बाई जो एटीएम्स वगैरह होते हैं फॉरेन के अंदर, तो उनकी जो है पूरी यहाँ पे आपको फैसिलिटी वगैरह भी प्रोवाइड की गई है। प्लस गाइस अगर मैं बात करूं, अगर आप एटीएम से कैश विड्रॉल वगैरह करना चाहते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंटरनेशनली जो है आपके 300 रुपीज यहाँ पे लगने वाले हैं। लेकिन गाइस यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये इसका नियो ग्लोबल का क्रेडिट कार्ड है। जी हाँ, तो यहाँ पे बिलिंग की एक डेट होती है, फर्स्ट डेट होती है यहाँ पे। तो आपका जो भी बिल वगैरह बनता है अगर वो आउटस्टैंडिंग वगैरह रहता है तो आपको टाइम के ऊपर पे करना पड़ता है, वरना गाइस आपका 3% मंथली रेट से यहाँ पे इंटरेस्ट वगैरह भी लग जाता है। इसके अलावा गाइस नियो ग्लोबल का ही एसबीएम बैंक का एक डेबिट कार्ड भी यहाँ पे इशू होता है। तो वो डेबिट कार्ड जो है पहले यूज में लिया जाता था, लेकिन रिसेंटली आरबीआई ने यहाँ पे एसबीएम बैंक के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दी है, जिसकी वजह से डेबिट कार्ड के ऊपर जो बेसिकली इंटरनेशनल जो ट्रांजैक्शन वगैरह होते थे कई जगह पे वो काम नहीं करता है। तो बेस्ट यही रहेगा अगर आप नियो ग्लोबल के साथ में जा रहे हैं तो डेबिट कार्ड के साथ में नियो ग्लोबल का जो क्रेडिट कार्ड है वो भी यहाँ पे डेफिनेटली आपको अप्लाई करना चाहिए। इसके साथ गाइस इन्होंने डीसीबी बैंक के साथ भी पार्टनरशिप कर रखी है, वहां पे भी कोई फॉरेक्स का मार्कअप फीस वगैरह नहीं है, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग और एक एनुअल फीस वगैरह लगती है 500 रुपीज के अराउंड। लेकिन हाँ, उनके जो इंटरनेशनल
एटीएम विड्रॉल के चार्जेस है वो काफी ज्यादा यहाँ पे कम है, काफी कम तो क्या 149 प्लस यहाँ पे टैक्सेस वगैरह चार्जेस है। नंबर पे गाइस यहाँ पे मैं रखना चाहूंगा बेसिकली बुक माई फॉरेक्स का, जो कि एक पार्टनरशिप कंपनी है। ऑलमोस्ट अब इसको मेक माई ट्रिप ने यहाँ पे एक्वायर कर लिया है। तो गाइस इन्होंने पार्टनरशिप कर रखी है यस बैंक के साथ में। जी हाँ, तो गाइस यस बैंक के साथ में इन्होंने पार्टनरशिप कर रखी है और ये भी यहाँ पे आपको जीरो कॉस्ट के ऊपर एक जो है बेसिकली मल्टी करेंसी फॉरेक्स का कार्ड इश्यू करके देते हैं, जहां पे आप कोई भी करेंसी के अंदर पैसा यहाँ पे लोड करना पड़ता है आपको इनकी ऐप के ऊपर। तो यहाँ पे आपको कोई भी एफडी वगैरह कराने की जरूरत नहीं है, कोई भी इनिशियल आपको जो है आपका जो पैसा होगा वो ब्लॉक वगैरह अमाउंट नहीं होगा, जितना पैसा आप लोड करोगे उतना पैसा आप सिंपली यहाँ पे यूज में ले सकते हो। लेकिन गाइस इसमें एक क्रॉस करेंसी फीस भी है, मतलब अल्टीमेटली आप कह सकते हो जो मार्केट फीस कहलाती है वो है 3.5% के आसपास। और यहाँ पे आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, इसके अंदर जो एटीएम विड्रॉल के जो ट्रांजेक्शन है वो डिपेंड करता है आप किस करेंसी के अंदर यहाँ पे विड्रॉल कर रहे हैं। नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो $2 इन्होंने यहाँ पे बता रखा है एटीएम कैशेस जो है विड्रॉल करने की जो आपकी फीस लगेगी। साथ में गाइस यहाँ पे अगर मैं स्पेंडिंग लिमिट की बात करूं तो उन्होंने हर चीज पे एक स्पेंडिंग लिमिट यहाँ पे जो है सेट कर रखी है कि इतनी ही मैक्सिमम आप यहाँ पे स्पेंडिंग वगैरह कर सकते हो। इसके अलावा गाइस इसका एक और यहाँ पे डिसएडवांटेज ये है कि बुक माई फॉरेक्स का ये कार्ड तो बहुत ही बढ़िया कार्ड है डेफिनेटली, लेकिन इसका जो अवेलेबिलिटी है वो कुछ ही सिटीज के अंदर है, तो आपको चेकआउट करना पड़ेगा कि आपकी सिटी के अंदर ये सेम डे जो है डोर स्टेप डिलीवरी आपको प्रोवाइड वगैरह करते हैं या नहीं करते हैं। तीसरा गाइस यहाँ पे जो मैं आपको कार्ड सजेस्ट करना चाहूंगा वो एफआई मनी का है। एफआई मनी ने भी यहाँ पे फेडरल बैंक के साथ में सिंपली पार्टनरशिप कर रखी है और जहां पे आपको एक अकाउंट वगैरह ओपन कराना पड़ता है। लेकिन गाइस अच्छी बात ये है कि इनका जो डेबिट कार्ड है उसी के ऊपर जो है फॉरेक्स की कोई भी मार्कअप फीस वगैरह नहीं लगती है और कोई भी मिनिमम बैलेंस की भी यहाँ पे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जैसे आप आपका अकाउंट वगैरह ओपन कराते हो, आपका जो भी यहाँ पे डेबिट कार्ड वगैरह इश्यू होता है, वीजा का प्लैटिनम डेबिट कार्ड वगैरह आपको मिलता है इसके अंदर। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो फॉरेक्स के जो चार्जेस है यहाँ पे तो वो आपके पूरे यहाँ पे वेव ऑफ हो जाते हैं। लेकिन गाइस ध्यान रखिएगा, अगर आप क्रिप्टो वगैरह ट्रांजेक्शन खरीदने के लिए फॉरेक्स का यहाँ पे कार्ड का यूज में लेने वाले हो तो डेफिनेटली उसके ऊपर कोई भी वे ऑफ नहीं होगा। और इन्होंने यहाँ पे डेबिट कार्ड के ऊपर ये चीज भी बता रखी है कि यहाँ पे जो आपका जो मंथ में जो आपका फॉरेक्स लगने वाला है, फॉरेक्स जो चार्जेस होता है वो 2.5% डेफिनेटली लगेगा, लेकिन आपका जो भी यहाँ पे जो है विद इन द 30 डेज जो है ये बेसिकली ट्रांजेक्शन आपका रिवर्सल हो जाएगा। मतलब स्टार्टिंग में बैंक तो चार्ज करेगा लेकिन अल्टीमेटली विद इन द 30 डेज वो बेसिकली रिवर्सल हो जाएगा। ये चेक किया जाएगा कि वो ट्रांजेक्शन यहाँ पे एलिजिबल है कि नहीं है। इसके अलावा अगर मैं एटीएम ट्रांजेक्शन की बात करूँ तो देखिए इंटरनेशनल अगर आपको पैसा वगैरह निकलवाना है तो ये 100 रुपए की नॉमिनल फीस वगैरह यहाँ पे चार्ज वगैरह करने वाला है। तो अल्टीमेटली अगर आप देखो तो एकदम फ्री ऑफ द कॉस्ट आपको एक डेबिट कार्ड मिल जाता है फेडरल बैंक का, जिसके ऊपर 2.5% का फॉरेक्स जो चार्जेस है वो लगेगा जरूर लेकिन रिवर्सल हो जाएगा और साथ में केवल 100 रुपए का यहाँ पे आपका एटीएम का ट्रांजेक्शन लगने वाला है इंटरनेशनल पे। इसके अलावा इनकी ऐप के ऊपर आपको एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस हो गया, यूपीआई पेमेंट्स वगैरह हो गया, ये सब कुछ आपको फ्री ऑफ द कॉस्ट यहाँ पे सिंपली तरीके से मिल जाता है। इसके अलावा पहले मेक माई ट्रिप जो है उन्होंने एक पार्टनरशिप कर रखी थी, उसका ट्रिप मनी ग्लोबल कैश कार्ड हुआ करता था, वो भी काफी अच्छा कार्ड था। लेकिन उन्होंने एसबीआई बैंक के साथ में जो पार्टनरशिप कर रखी थी, जो जैसे उन्होंने बताया कि यहाँ पे एसबीआई बैंक के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस वगैरह लगी हुई है, तो इन्होंने ये कार्ड वगैरह भी बंद कर रखा है। और जैसे मैंने बताया कि इन्होंने बुक माई फॉरेक्स को ऑलमोस्ट यहाँ पे एक्वायर कर लिया है, तो राइट नाउ मेक माई ट्रिप भी जो है बुक माई फॉरेक्स के साथ ही पार्टनरशिप में वही सेम कार्ड यहाँ पे आपको इशू कर रहा है। तो भाई ये तो वो वाले कार्ड्स हो गए जो नॉर्मली जितने भी जो अदर प्लेटफॉर्म्स है जिन्होंने सबने डिफरेंट बैंक के साथ में पार्टनरशिप कर रखी है। अब गाइस बात करते हैं हम लोग डायरेक्टली, अगर आपको बैंक से अपना एक मल्टी फॉरेक्स करेंसी जो है कार्ड इशू करवाना है तो उसके क्या चार्जेस यहाँ पे लगने वाले हैं। तो स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक्सिस का उठा रखा है, एचडीएफसी उठा रखा है, आईसीआईसीआई उठा रखा है, फिर एक्सिस बैंक का एक वर्ल्ड ट्रैवलर फॉरेक्स कार्ड है, हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कार्ड है, इंडसइंड बैंक का कार्ड है, आईसीआईसीआई बैंक का कोरल प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड है। तो देखिए अगर मैं सभी के यार चार्जेस की बात करूं, ज्वाइनिंग फीस की बात करूं, तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो मिनिमम जो है 300 रुपए तो आपका लगने वाला ही है। बाकी अगर मैं एसबीआई की बात करूं तो वहां पे 100 रुपए का चार्जेस वगैरह है, बाकी सब में आपको 100 से लेकर ऑलमोस्ट आपको 500 रुपए जो है आपको एक ज्वाइनिंग फीस यहाँ पे अमाउंट वगैरह देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर मैं रिन्यूअल फीस की बात करूं तो केवल कुछ ही के अंदर, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक का स्टूडेंट फॉरेक्स जो कार्ड है उसके अंदर आपको रिन्यूअल फीस वगैरह देने की रिक्वायरमेंट रहेगी। और इसके अलावा जो एक आईसीआईसीआई बैंक का कोरल प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड है वहां पे भी रिन्यूअल फीस है, बाकी किसी में भी रिन्यूअल फीस वगैरह नहीं है, बस वन टाइम आपको ज्वाइनिंग फीस यहाँ पे देनी पड़ेगी। इसके अलावा गाइस यहाँ पे मैं फॉरेक्स के मार्कअप फीस की बात करूं तो देखिए यहाँ पे ये वाले जो फॉरेक्स के कार्ड होते हैं उसके अंदर आप किसी भी करेंसी के अंदर पैसा यहाँ पे लोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे क्रॉस अगर करेंसी रहता है तो आपका 3.5% यहाँ पे बेसिकली लगने वाला है। और ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं सभी कार्ड के अंदर ऑलमोस्ट आपका 3.5% का रेट रहता है, और कुछ कार्ड के अंदर आपको डेफिनेटली 3% का भी मिल जाएगा। लेकिन जो स्टैंडर्ड अगर मैं रेट की बात करूं तो बैंक के जो रेट्स रहते हैं ऑलमोस्ट जो है क्रॉस करेंसी के ऊपर आपका 3.5% का यहाँ पे फॉरेक्स मार्कअप लगता है। क्या गाइस अगर मैं एटीएम विड्रॉल फीस की बात करूं तो यहाँ पे भी बैंकों का सेम स्टैंडर्ड फीस रहता है, $2 से लेकर $2.5 तक बेसिकली आपका एटीएम विड्रॉल का वगैरह फीस वगैरह रहता है। तो सभी कार्ड के ऊपर आपको
ऑलमोस्ट यही यहाँ पे मिलने वाला है। तो देखिए गाइस, अगर मैं ओवरऑल यहाँ पे समराइज करना चाहूँ तो आपको नियो ग्लोबल हो गया, बुक माई फॉरेक्स हो गया या फिर एफआई मनी, इन कार्ड्स के ऊपर आपको डेफिनेटली यहाँ पे बेसिकली ट्रस्ट करना चाहिए। लेकिन उसके साथ में आपके पास में एक बैकअप के अंदर एक बैंक का भी यहाँ पे कार्ड होना चाहिए। अगर लेट्स सपोज कोई भी ऐसी सिचुएशंस होती है, जैसे कि अभी रिसेंटली हुआ था कि यहाँ पे नियो जो ग्लोबल का एसबीआई बैंक का जो डेबिट कार्ड था उसके ऊपर आरबीआई ने रेस्ट्रिक्शन लगा दी थी, तो जो भी उस कार्ड को यहाँ पे लेकर घूम रहे थे उनको यहाँ पे प्रॉब्लम वगैरह फेस वगैरह करनी पड़ी थी। तो डेफिनेटली आपको बैकअप के अंदर एक बैंक का जो है एक जो भी कार्ड वगैरह होता है फॉरेक्स का कार्ड, वो भी आप यहाँ पे आपको रखना चाहिए, या फिर आप अपना नॉर्मल भी जो है कार्ड वगैरह रख सकते हैं एज ए बैकअप कार्ड। बाकी गाइस आपको जो है अगर आप जीरो मार्कअप फीस वगैरह एंजॉय करना चाहते हैं और जीरो कोई भी कॉस्ट वगैरह बियर नहीं करना चाहते, तो आप सिंपली नियो ग्लोबल और बुक माई फॉरेक्स होगा और एफआई मनी हो गया, इन तीनों के साथ में सिंपली आप यहाँ पे जा सकते हैं। सो गाइस, मैंने सभी कार्ड्स के ऊपर अप्लाई करने की लिंक आपको ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे प्रोवाइड कर रखी है, तो आप यहाँ पे इसके बेनिफिट्स वगैरह चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।